नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम बिहार से। आज हम बात करेंगे गुरु चंडाल योग पे कि गुरु चंडाल योग का सबके लग्न पर क्या असर पड़ेगा। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम बिहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पार्ट 2 वीडियो कल हमने बनाई थी एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक। आज हम बनाएंगे पार्ट 2 लिब्रा तुला से लेकर पाइसेस मीन तक। कल सुमित ने पॉइंट सारे आपको बता दिए थे और ये 22 अप्रैल को चेंज है, मैंने कल भी बताया था, और 30 अक्टूबर तक रहेगा। 22 अप्रैल को गुरु आ रहा है मेष में, एरीज में, और साथ में राहु भी है। तो जैसे ही मेष में आएगा वैसे ही गुरु चंडाल योग फॉर्म हो जाएगा। और 6 महीने का ये, तो साथ में हम रेमेडीज भी बता रहे हैं, हर लग्न की हम अलग अलग रेमेडीज बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं और पर्सनली जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हो, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट या मैसेज करके बताते रहिए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर लिब्रा तुला, इनका 7th हाउस में ही पार्टनरशिप और हस्बैंड वाइफ वाले हाउस में ही गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आएगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या बिजनेस में? दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों आपको याद है हमने पिछली वीडियो बनाई थी गुरु गोचर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था गुरु कौन कौन सी बीमारी को डिनोट करके चलता है। तो उसमें से एक मैं आपको बात बताऊँ दोस्तों, गुरु डिनोट करता है आपके बॉडी के अंदर फैट्स एक्यूमुलेशन को। तो जिनके कुंडली में गुरु खराब होगा या लग्नों को ज़्यादा इम्पैक्ट करके चलेगा, तो ये जो टाइम है ये वेट को बढ़ाने का काम करेगा, बिकॉज इसके अंदर फैट्स बहुत तेज़ी के साथ एक्यूमुलेट होते हैं। राहु दोस्तों सडननेस को लेके आता है, गुरु फैट्स को, बॉडी में फैट्स मत एक्यूमुलेट होने दें। अपनी कैलोरीज को बर्न करें, एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करें, डाइटिंग के थ्रू, जो भी करना है आपने करें, वरना ऐसे में ओबेसिटी आपको घेर लेगी, परेशानी हो जाएगी आपको। दोस्तों लिब्रा यानी कि तुला, तो अब तुला जो है वो शुक्र की राशि है। शुक्र को भी गुरु ही कहा जाता है, गुरु तो गुरु होता ही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो शुक्र की जो गुरु की जो लॉर्डशिप है, वो जुपिटर की जो लॉर्डशिप है, वो नेगेटिव लॉर्डशिप होती है दोस्तों। 3rd और 6th आपने डेट चेंज नहीं की? और दोस्तों थर्ड और 6th हाउस की लॉर्डशिप मिलने की वजह से ये थोड़ी सी नेगेटिविटी हो जाती है। अब दोस्तों अगर लॉर्डशिप के बाद का 3rd हाउस दोस्तों आपके कानों को डिनोट करता है, आपकी बाजू को डिनोट करता है, और जो 6th हाउस आपकी पैनक्रियाज को, आपके लीवर को डिनोट करेगा, आपके कहीं ना कहीं पेट को डिनोट करेगा। तो ये पर्टिकुलर जो चेंज है दोस्तों, वो जिनको ऑलरेडी इश्यूज़ हैं पेट को लेकर, जिनकी कुंडली में भी 5th हाउस 6th हाउस रूइंड है, उनके पेट में दोस्तों इश्यूज़ क्रिएट करेगा, डाइजेशन में इश्यूज़ क्रिएट करेगा, सुबह मोशन के टाइम भी इश्यूज़ आएंगे, या कानों की दिक्कत आ सकती है। कानों जिनको हियरिंग एड लग रखी है, उनके लिए बॉडी का ये वाले पार्ट दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट होंगे। और हम बात करें दोस्तों रिश्तेदारी की बात करें, किन किन पार्ट्स को डिनोट करता है, तो ये हो गया आपके छोटे भाई बहनों का। जो 6th हाउस हो गया आपके मामा जी का या आपके मासी जी का, मतलब आपके नान के पक्ष का। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, वहाँ भी अपने को ध्यान में देकर चलना है, तो मामा वाला पक्ष आप पे दिक्कत ना क्रिएट करे। अब दोस्तों ये जो गुरु चंडाल योग बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका 7th हाउस के अंदर, यानी कि आपके सेल्फ हाउस को जो कि इम्पैक्ट करके चलेगा। तो सेल्फ को मजबूत करने के लिए हमें पहले शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको डायमंड सूट करता है, ओपल सूट करता है, जर्कन सूट करता है, जर्कन पहनिए। और फ्राइडे के फ्राइडे दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि वाइट चीज़ का हम लोगों ने दान करना है। दूध का दान करें, पनीर का दान करें, वाइट खोए वाली मिठाई का आप दान कर सकते हैं, मिश्री का आप दान कर सकते हैं, बताशे का आप दान कर सकते हैं, या प्रसाद एज अ प्रसाद आप मंदिर में जाके दे देंगे तो भी अपने को बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि शुक्र दोस्तों फीमेल को डिनोट करता है, तो वाइफ के साथ बना के चलना पड़ेगा। या कोई ऐसी लेडी है आपकी रिश्तेदारी में, वैसे भी अगर आप जानते हैं यहाँ पे दोस्तों महिला है जिनको ज़रूरत है पैसे की, उनकी मदद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमने लेडीज़ की, कन्याओं की, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, कन्याओं की हमने हेल्प करनी है, तो उतना हमें फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे आपका सेल्फ मजबूत होगा, अपने कानों का, अपने पेट का, अपने छोटे भाई बहनों का, अपने नान के पक्ष, वहाँ से अपने को कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो वो ध्यान में देकर चलना है। तो ये अगर हम लोग दान पुण्य करें तो अपने को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेडीज़ को हमने ज़्यादा देखना है यहाँ पे। चलिए 7 नंबर लिब्रा तुला का हो गया। अब हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, मंगल की पहली राशि। इनका 6th हाउस में ही बनेगा, एनिमीज, डेथ्स और डिसीज वाले, हाँ उसमें। तो इनके लिए कैसा रहेगा गुरु चंडाल योग? मंगल की दूसरी राशि, हाँ मंगल की दूसरी राशि। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का 5 लग्नों का जानने के लिए कि गुरु चंडाल योग का इन पे क्या इफेक्ट दोस्तों। स्कॉर्पियो की बात करें, इनके लिए दोस्तों नेगेटिविटी ज़्यादा है। अब नेगेटिविटी ज़्यादा है दोस्तों इसलिए भी है कि इनकी कुंडली में जो गुरु होता है, एक दोस्तों बनता है 5th का लॉर्ड, जो कि त्रिकोण उनका पैसों का भी लॉर्ड बनता है, बच्चों का लॉर्ड बनता है दोस्तों 2nd का लॉर्ड वेल्थ का, यानी कि 100% की कुंडली दोस्तों पैसों को डिनोट करता है, लक को डिनोट करता है, और बच्चों को डिनोट करता है, परिवार को डिनोट करता है। उसका ग्रहण में आ जाना, 6th हाउस के अंदर ग्रहण में आ जाना, जो कि सबसे नेगेटिव हाउस होता है, चोट का हाउस हो गया, डेथ्स हाउस हो गया,
प्रॉब्लमेटिक चीज़ों के लिए रिप्रेजेंट करता है, इनमें दोस्तों प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यहाँ पे उनको पेट के इश्यूज़, बच्चों को लेकर घर के अंदर को दिक्कत आएगी ही आएगी। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला टाइम है इनके लिए, इनको बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान में देना है। और अपने को सेल्फ को बचाने के लिए, सेल्फ भी अगर हम लोग देखें दोस्तों, मंगल जो इनका है वो भी कोई ज़्यादा वेल प्लेस नहीं है, वो भी 8th हाउस के अंदर प्लेस है इनके। तो इनको सेल्फ को बचाने के लिए मंगल का हमने मतलब हनुमान जी की बहुत पूजा करनी है। सुंदरकांड का अगर हम लोग पाठ करें, अपने घर पे हवन करवा लें, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करवा लें, या सैटरडे को हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को प्रसाद बांटें, हनुमान जी को पान का हम भोग लगवाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। वरना ये जो टाइम है पर्टिकुलरली बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करे, और अपने खुद के लिए भी, क्योंकि आपका जो सेल्फ का जो लॉर्ड है मंगल, वो भी समय 8th हाउस के अंदर प्लेस होते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है यहाँ पे। तो पेट का, किस्मत को और पैसे व्यर्थ में आपने खर्च ना हो, तो वो भी ध्यान रखना है। कर्जा समय आप पे बढ़ सकता है, तो अपना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें, सेविंग्स पे ध्यान दें। ये पर्टिकुलर चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, स्पेशली तब जब हम देखते हैं कि आपकी इज्जत मान मर्यादा का जो लॉर्ड है, सूर्य 10th का जो लॉर्ड बनता है, वो भी समय ग्रहण के अंदर आने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। चलिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक का भी हो गया। 9 नंबर सजिटेरियस धनु, गुरु की पहली राशि, इनका तो 5th हाउस में ही बन रहा है गुरु चंडाल योग, तो इनके लिए कैसा रहेगा? और इनका तो लॉर्ड भी हुई है, बिल्कुल लक का लॉर्ड है, बच्चों का भी है ये, और कोर्टशिप पीरियड का भी है। दोस्तों मैं अब आपको एक चीज़ दोबारा बताता हूँ कि ये तो हम लोग बता रहे हैं जनरल, इसको ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों के लिए पड़ेगा दोस्तों जिनकी अपनी कुंडली में गुरु राहु के साथ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है। आपके अगर नेटल चार्ट में, D1 चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर यही सेम कॉम्बिनेशन है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा हो। आपकी अगर कुंडली के अंदर राहु की दशा चल रही है, तो भी अपने को केयरफुल रहना है। राहु गुरु की दशा चल रही है, गुरु राहु की दशा चल रही है, तो भी अपने को ज़्यादा सावधानी देनी है। आपकी अपनी कुंडली में गुरु आपका जुपिटर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में, तो भी थोड़ी सी अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज गुरु वहाँ पे वीक हो जाता है। गुरु शनि का कॉम्बिनेशन अपनी कुंडली में, प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में, प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ प्री कंडीशन है, देखिए अपनी कुंडली में क्या क्या योग बनते हैं, तो उससे अपने को बचा के चलना है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया जनरल उपाय सबके लिए बताया था कल की वीडियो के अंदर, कि एक तो थर्सडे अगर लेडीज़ हैं तो फास्ट रख सकती हैं आप थर्सडे के फास्ट, या गुरुवार को केले का दान करें, हल्दी का दान करें, पीली चीज़ का दान करना है, पीले चावल का दान करें, तो अपने को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। केले के पौधे पर जल चढ़ाएं तो भी अपने को बेनिफिट मिलेगा। विष्णु जी की पूजा करेंगे तो भी अपने को बेनिफिट मिलेगा। और क्या कहते हैं, पीपल के पेड़ के जड़ में अगर हम दूध चढ़ाएं और या जल चढ़ाएं तो भी अपने को बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सजिटेरियस धनु की बात करें, हालांकि दोस्तों देखो इनका तो लॉर्ड ही बनता है। अगर आपका सेल्फ, आपकी बॉडी ही इन्फेक्शन में आ जाएगी तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड के बनने की वजह से और 5th हाउस में बनने की वजह से पेट आपका 100% अटैक में आ गया। दोस्तों गुरु तो होता भी स्टमक के लिए, लिवर के लिए, डाइजेशन के लिए, पाचन क्रिया के लिए, उसका इन्फेक्शन में आना, साथ में शनि का कंबाइन करना, पेट की लंबी बीमारी देखे जा सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कुछ ऐसी बीमारी हो जो पहले छुपी हुई थी वो अब सामने निकल कर आ जाए, उसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े। आप रात को सोए, इतनी गैस बन गई आपको, गैस की गोली से भी ठीक नहीं, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, इंजेक्शन लगे आपको, या कोई प्रॉब्लम निकल कर आ जाए। तो जिनको ऑलरेडी दोस्तों गैस्ट्रिक ट्रबल ज़्यादा है, पेट में पेन ज़्यादा रहता है, जिनका अल्ट्रासाउंड हो चुका है पहले, तो वो थोड़ा ध्यान में दें। और स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, कंसीव कर चुकी हैं आप, 5th हाउस कंसीवमेंट का ही होता है, तो आपके लिए ज़्यादा सावधानी बरतने वाला टाइम है। तो इसमें इसको पार पाने के लिए हमें बच्चों की यहाँ पे मदद करनी पड़ेगी। ऑर्फनेज जाएँ, गरीब बच्चों की मदद करें, या वहाँ पे जाकर प्रेम, झूला या खिलौने यहाँ पे डोनेट करें। या कोई अगर आपके रिश्तेदारी में कोई गरीब फैमिली है जो नहीं इतना पढ़ लिख पाए या कुछ नहीं कर पाए, उनके बच्चों की मदद करें, उनके स्कूल की फ़ीस का आप दें, उनको स्कूल बैग लेके दें, उनके पढ़ाई स्पॉन्सर करें, उनको ट्यूशन फीस आप दें, तो आपके बच्चे भी सेफ़ रहेंगे, आप भी सेफ़ रहेंगे। बिकॉज यहाँ पे धनु के अंदर गुरु आपके सेल्फ को भी डिनोट करता है, आपके मदर को भी डिनोट करता है। तो माँ तुल्य व्यक्ति जो है, मान लीजिए आपकी मेड है, मम्मी की एज की है, या कोई लेडीज़ आपको नज़र आती हैं कोई ओल्ड एज होम में, वहाँ जाके लेडीज़ की हेल्प करें, उनको मतलब साड़ी दें, उनको सूट दें, कुछ भी उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो मुसीबत है आपके ऊपर, ये नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा टल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसों को दिक्कत नहीं आने वाली। और अब रोज़ आपको एक काम करना है कि कम से कम अगले 6 महीने के लिए तो केसर का या हल्दी का टीका लगाना शुरू करें, तो उससे बेनिफिट मिलेगा। चलिए, सजिटेरियस धनु का भी हो गया, गुरु का फर्स्ट लगन, इनके लिए गुरु चंडाल योग का कैसा रहेगा ये सुमित ने बता दिया। अब हम आते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, इनका तो 4th हाउस में ही बन रहा है, इमोशंस वाले हाउस में, लग्जरीज वाले हाउस में, प्रॉपर्टी एसेट्स सब कुछ इन्हीं के हाउस में ही बन रहा है, 4th हाउस में। तो इनके लिए कैसा रहेगा गुरु चंडाल योग। और हाँ फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सिटी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सिटी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए और ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला टाइम आपका कैसा है। और ये तो है जनरल, अगर आप चाहें तो मैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कि गुरु चंडाल योग का आपकी कुंडली पे क्या असर पड़ेगा। मैटर करता है आपकी दशा और आपके ट्रांसिट्स और कितनी डिग्री पे कौन सा प्लैनेट है, ये तो है जनरल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर।
जो कैप्रिकॉर्न की बात करें, यहाँ पे दोस्तों गुरु की जो लॉर्डशिप है नेगेटिव लॉर्डशिप होती है। तो एक तो होता है 12th का लॉर्ड, 9 नंबर आएगा यहाँ पे, और दूसरा होता है 3rd का लॉर्ड। तो दोनों ही नेगेटिव हाउस है। और इन नेगेटिव प्लैनेट का दोस्तों 4th हाउस में आके राहु के साथ आ जाना इमोशनली अनस्टेबल करता है बहुत ज़्यादा। तो इमोशनली दोस्तों हो सकता है आप बैठे बैठे रोना शुरू कर दें, बैठे बैठे हंसना शुरू कर दें। हो सकता है आपको कुछ, क्योंकि शनि दोस्तों पिछली चीज़ों का याद रहता है, आपका तो लॉर्ड शनि है। तो हो सकता है कुछ भगवान ना करे कोई आपकी किसी घर में डेथ हुई थी, पेरेंट्स की डेथ हुई थी कोविड के टाइम पे, वैसे भी उनको याद करके आपके आंसू बह जाए, तो आप थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल फील करोगे, लो फील करोगे। तो आपको स्ट्रांग रहना है वहाँ पे। तो 4th हाउस होता है आपके लंग्स का, सभी के लिए। तो जिनको ऑलरेडी लंग्स के इश्यूज़ हैं तो उनके लंग्स के इश्यूज़ यहाँ पे बढ़ सकते हैं, लंग्स जाम हो सकती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ आ सकते हैं आपके साथ। तो अगर इस समय आपके लंग्स के इश्यूज़ हैं तो आपको क्विटिंग, वो मतलब स्मोकिंग या अल्कोहल आपको बिल्कुल क्विट करना पड़ेगा, वरना लंग्स आपके यहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। धुएँ से, पॉल्यूशन से, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, धूल मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको बचना है। गाड़ी में तो अपनी खिड़की बंद करके चलना है ताकि पॉल्यूशन का एक कचरा भी आपको परेशान ना कर पाए। अगर लेडीज़ हैं जिनको ब्रेस्ट के इश्यूज़ थे यहाँ पे, जिनका सर्जरी हो चुकी है ब्रेस्ट की, या कुछ इस तरह की कोई यहाँ पे गांठ वगैरह है, तो वो थोड़ा ज़्यादा सावधान हो जाए, ये एरिया उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब क्योंकि दोस्तों ये आप देखें 12th का लॉर्ड बनता है और 3rd का, तो 4th हाउस में आ गया, तो मदर पे यहाँ पे खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके अपने इमोशन पे, आपके अपनी बॉडी पे। 4th हाउस जो होता है, मैंने बताया आपको किस पार्ट को डिनोट करते हैं, वहाँ पे खर्चे बढ़ सकते हैं। अब अपने सेल्फ को मजबूत करने के लिए और 4th हाउस को मजबूत करने के लिए, 4th हाउस दोस्तों मदर का होता है, तो मम्मी की आपको खुश रखना है, मम्मी की हेल्प करनी है, मम्मी को घुमाए फिराए, उनको तीर्थ स्थान पर लेके जाएं। अगेन मदर की जो एज की जो लेडीज़ हैं उनकी आप मदद करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ को मजबूत करने के लिए सैटरडेज़ को आप किसी भी फ्राइड आइटम का, जैसे समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, शाम के टाइम पे शनिदेव की पूजा के बाद, शनिदेव को तेल अर्पित करने के बाद आप गरीबों में दान करें, बहुत अच्छा लगेगा। रिक्शे वालों को दें, मोची को दें, जो कि 100% शनि के साथ ही चलते हैं। मोची हो गया, आपके जो धोबी होते हैं दोस्तों 100% शनि को ही डिनोट करते हैं। और जो लेबर होता है, अगर आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री वहाँ पर लेबर बहुत सारी है, तो शनिवार के समय छोटा मोटा आप लंगर कर सकते हैं, पूड़ी छोले का, पूड़ी आलू का, इस तरह कुछ भी आप चाहे तो दान करें, कचौड़ी खिलाएं तो कुछ भी करें। तो आपका सेल्फ मजबूत रहने से इमोशनली भी आप स्ट्रांग रहेंगे, शनिदेव का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। तो बेसिकली जिस रिश्तेदार की हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा हेल्प करनी है, 3rd दोस्तों आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी छोटे भाई बहन सिबलिंग हो गए, और 4th दोस्तों आपकी मदर का होता है। तो मम्मी को और अपने भाई बहनों को, मतलब पूरी फैमिली का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि आपको भी स्टेशनरी, मतलब इमोशनली स्ट्रांग रहना है आपने यहाँ पे। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉर्न मकर का भी हो गया। अब हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, शनि की दूसरी राशि। इनका तो 3rd हाउस में ही बन रहा है, छोटे भाई बहनों ट्रेवलिंग वाले हाउस में, तो इनके लिए कैसा रहेगा गुरु चंडाल योग? तो सेल्फ का भी, सेल्फ भी होता है ये। हाँ दोस्तों, ये बन गया 3rd हाउस के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों गुरु की जो लॉर्डशिप होती है, अच्छी लॉर्डशिप होती है, 11 और 2nd की लॉर्डशिप होती है दोस्तों। दोनों चीज़ें डिनोट करती हैं पैसों को। तो यहाँ पे जो गुरु होता है पैसों के लिए होता है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें नेगेटिविटी में आ जाना, कई बार दोस्तों इनकम के लिए या सेविंग्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक पर्टिकुलर फेज ऐसा आता है कि पैसा आपके पास नहीं आता है, या आपकी बॉडी में नहीं होती है, आपकी इनकम नहीं होती। हालांकि इससे लॉन्ग टर्म इशूज़ नहीं आते, इस मतलब यहाँ पर अगर हम लोग कंडीशन देखें, कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपकी दुकानदारी ऐसा हो कि सुबह से लेकर शाम तक फुटफॉल भी ना हो। अगर आपकी फैक्ट्री है तो कोई माल आपका ब्लॉक हो जाए ना, या कुछ ऐसा रीज़न हो जाए, हमारी ट्रक की हड़ताल हो गई, कुछ ऐसा काम हो जाए कि आपका जो सामान जाना था वो अटक गया, जो जिनके पास आपने भेजना था उनके यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने आपका सामान ही लिया, सामान आपका यहाँ पे ब्लॉक हो गया। तो कुछ टेम्प्रेरी यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, तो उसको लेकर हमने घबराना नहीं है। 3rd में दोस्तों इतना कॉम्बिनेशन बनने की वजह से 3rd होगा दोस्तों आपका गले का, थ्रोट का, आपके नेक, आपकी बाजू, राइट आई, राइट ईयर। तो यहाँ पे जिनको दोस्तों कानों की दिक्कत है, जिनको आंखों की दिक्कत है, कैटरेक्ट कहते हैं, सर्जरी ड्यू थी, हो सकता है यहाँ पर सर्जरी हो जाएगी उनकी। और ये कॉम्बिनेशन दोस्तों जाएगा 9th हाउस पे, 9th हाउस फादर का, तो फादर का अपने को ध्यान में देखे चलना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों 9th हाउस अगेन आपकी लोअर बैक का, तो लोअर बैक को ध्यान देना है, थाइस को ध्यान देना है, पेट का आपने ध्यान में देखे चलना है। तो ये तो हो गया इनके लिए। अगेन दोस्तों अगर हम बात करें रेमेडी की बात करें, तो ये हो गया भाई बहन का, तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा मदद करें, भाई बहनों को यहाँ पे खुश रखें, उनकी मदद करें, उनके साथ घूमे फिरे। 9th हाउस दोस्तों पिता तुल्य जो व्यक्ति होंगे, चाहे ऑर्फनेज में जाके या पंडित जी को, ब्राह्मण को, उनकी मदद करेंगे। और अपने सेल्फ को मजबूत करने के लिए, शनिदेव को मजबूत करने के लिए, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, एग्जैक्टली वही जो मैंने कैप्रिकॉर्न में कहा था, शनिवार को शाम को मंदिर जाए, तेल चढ़ाए शनिदेव को, उनका श्रृंगार करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस तरह से पूजा करनी है, उनको माला चढ़ाएं, काले तेल उनके आगे अर्पित करें, बादाम के पीस उनके आगे रखने चाहिए, तो भी आपको राहु से कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। और उसके बाद फ्राइड फूड का आप कहीं ना कहीं दान करें, एक छोटा मोटा लंगर कर सकते हैं। अगर फैक्ट्री है तो अपनी लेबर को खिलाएं, जैसे मैंने बताया था आपको। ऑफिस में तो अपने पियोन को या अपने किसी आसपास के उनको खिलाएं, जो स्वीपर वगैरह हैं आपके आसपास। तो इनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, आपके फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे आ गए, उनको अपने ध्यान में देना है। और बना मम्मी का 9th हाउस, देखिए ये मम्मी का है, तो मम्मी का 9th यानी कि मम्मी के फादर यानी कि आपके नाना जी, तो अपने नाना जी का भी ध्यान रखें, तो हो सकता है उनकी हेल्थ में यहाँ पे इशूज़ आ सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ का भी हो गया। 12 नंबर पाइसेस मीन, गुरु की दूसरी राशि। आज का आखिरी लगना इनका तो सेकंड हाउस में ही बन रहा है, वेल्थ और फैमिली वाले में। तो इनके लिए कैसा रहेगा गुरु चंडाल योग का फॉर्मेशन? वीडियो के अंत तक बने रहिए आखिरी लगना का जानने के लिए कि गुरु चंडाल योग इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइसेस मीन। दोस्तों पाइसेस मीन, अब देखें दोस्तों ये तो है ही गुरु, तो गुरु की अपनी राशि। दोस्तों अब तक क्या था, 22 अप्रैल से पहले तक क्या था दोस्तों, गुरु यहीं पे था, गुरु की प्लेसमेंट है अपने ही साइन के अंदर थी। अब दोस्तों गुरु मूव करके आ गया अगेन यहाँ पे, तो इनके सेकंड हाउस। दोस्तों अब सेकंड हाउस होता है वेल्थ का, सेविंग्स से। मैंने आपको बताया था इतना फर्क नहीं पड़ेगा इनको कि ये कॉम्बिनेशन ठीक ठाक रहता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है थोड़ा स्लोनेस आ जाए, स्टैग्नेशन आ जाए, लेकिन इतना लंबा फर्क इनको नहीं पड़ने वाला। अब अगर हम बात करें बॉडी के पार्ट की बात करें, आप लॉर्डशिप की अगर हम लोग बात करें, सेल्फ को डिनोट करता है और प्रोफेशन को डिनोट करता है, पापा की प्रॉपर्टी को डिनोट करता है या पापा की आइस को। तो प्रोफेशन में थोड़ा सा हिकअप्स आ सकते हैं, कुछ चीज़ें रुक सकती हैं, होंगी सारी चीज़ें आपकी अच्छी। अभी फिलहाल उसका रुक करो, स्पीड ब्रेकर आपको मिलना शुरू हो जाए। तो अगर हम बात करें नेगेटिविटी की, यहाँ पे बात करें, क्योंकि पापा को भी डिनोट करता है, तो पापा के 5th हाउस में सारा कुछ बनने से तो उनका जो पेट वाला जो पार्ट है, उनके फादर के इश्यूज आ सकते हैं पेट के अंदर, या अगर उनको कोई ऑलरेडी दिक्कत थी, किडनी के अंदर दिक्कत थी, उनको स्टोन है किडनी के अंदर, या कोई सर्जरी उनके ड्यू पड़ी है, इस तरह की कोई चीज़ है उनके साथ, तो वहाँ पे उनको ऑपरेशन या सर्जरी हो सकती है। यहाँ पे सेकंड हाउस दोस्तों डिनोट करता है आपके मुंह के अंदर, दांत को, आपकी जीभ को, आपके तालू को, ये वाला पार्ट, आपके वोकल कॉर्ड को, आपके कहने के टॉन्सिल्स को। तो जिनको ऑलरेडी इशूज़ हैं आंखों को, दांतों को, नोज, ENT के जो इशूज़ होते हैं, वहाँ पे दोस्तों इशूज़ आते हैं। बिकॉज शनि भी इन्वॉल्व है, तो चीज़ थोड़ी सी लंबी चल सकती है। तो बात बात पर जुकाम लग जाए, खांसी हो जाए, आपको नोज़ आपका ब्लॉक हो जाए, रनिंग नोज़ हो जाए आपके साथ, तो ये चीज़ें हो सकता है आपके साथ रहें, तो वो हमें थोड़ा ध्यान में देकर चलना है। और दोस्तों सेकंड हाउस होता है परिवार का, कुटुंब का। तो परिवार के अंदर खुशियाँ नहीं होती, कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनते चले जाता है कि अच्छा कुछ सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिलता, उदासी रहती है परिवार के अंदर। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, वो भी आपके साथ होने को हो सकता है, तो उसके लिए भी ध्यान दें। अगेन हमने सेल्फ को मजबूत करना है, गुरु को मजबूत करना है। आपको सेल्फ का लॉडी लपेटे में आगे, तो गुरु को मजबूत करने के लिए थर्सडे अगर हम लोग रोज़ करें तो अच्छी बात है, वरना अगर थर्सडे केसर का टीका या हल्दी का टीका लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। थर्सडे को अगेन दोस्तों कुछ पीली चीज़ का, केले का हम लोग दान करें तो बहुत अच्छी बात है। पीले चावल बना कर जाके मंदिर में, जैसे साईं बाबा मंदिर में जाना है, साईं बाबा मंदिर में जाएँ, विष्णु जी के मंदिर में जाना है, ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना है, जो आपको जैसा अच्छा लगे। पीपल के पेड़ पर जल देंगे, दूध चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप नहाते हैं तो आप कोशिश करके रोज़, खासकर धनु वाले लोग भी, कहेंगे धनु, दोस्तों धनु के लोग और पाइसेस के लोग, मीन के लोग, अब नहाने वाले पानी में रोज़ चुटकी भर हल्दी मिलाना शुरू कर दें, तो उससे गुरु की जो पॉजिटिविटी आपकी कुंडली आपके घर के अंदर बढ़ेगी, उसको बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बेसिकली बोलने में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गले को आराम देना पड़ेगा आपको, बिकॉज गले वाला पार्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं लपेटे में आने से, और 10 और ये जो बनता है 10th का भी लॉट बनता है, प्रोफेशन का भी लॉट बनता है। तो बॉसेस के साथ बना के चले, या बॉसेस से ज़्यादा झगड़ा नहीं करना, तो उनका साथ अच्छा व्यवहार करके चले। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 6 लग्नों की बातें हो गई, बाकी की कि गुरु चंडाल योग का इन पे क्या असर पड़ेगा, ये तो है जनरल। अगर आप चाहें तो मैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।